हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एंड्रॉयड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स फॉर बिगनर्स। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फ्रेशर्स के लिए कौन से क्वेश्चंस, फ्रेशर्स के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जब भी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, जब भी हम एंड्रॉयड डेवलपर के लिए एज अ फ्रेशर्स किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे जो है कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। जब भी हम एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए जो है इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चंस कहां से करेंगे? कोर जावा से। कोर जावा से क्वेश्चंस क्यों करेंगे? क्या रीजन है कि कोर जावा से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं? रीजन बिहाइंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोर जावा मींस जावा का जो बेसिक है कोर जावा है, कोर जावा से ही हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं। अभी नाउअडेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए गूगल ने कॉटलिन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉटलिन भी एक गूगल ने जो है इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियली फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो अब भी मींस बेसिकली जो है स्टार्टिंग फ्रेशर से सबसे स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्टिंग से सबसे पहले जो है कोर जावा से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा है एंड्रॉयड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले कोर जावा से क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस जहां पर मैंने मेंशन किया है करेंट वर्जन ऑफ जेडीके एंड डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। जो लेटेस्ट वर्जन होगा जेडीके का, उस समय का जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस समय का जो लेटेस्ट वर्जन होगा जेडीके का वो आपको बताना पड़ेगा। एंड डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, जेडीके, जेआरई और जेवीएम में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने मेंशन किया है व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जावा में होता क्या है, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चंस पुटअप होंगे। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमारा पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट चलता है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उनकी ये भी क्वेश्चंस हो सकती है कि ऊप्स क्या है एंड फीचर्स ऑफ ऊप्स, तो ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जब आप बताएंगे कि ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम and it is a programming technique based on real world imagination, and some features of OOPS is class, object, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation, etc. तो उनका ये क्वेश्चन होगा कि हाँ, क्लास और ऑब्जेक्ट आपने बताया है, तो व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट उनका क्वेश्चन होगा, क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद भी आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि गिव अ रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको उस समय रियल लाइफ एग्जांपल देना पड़ेगा क्लास और ऑब्जेक्ट का। एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम कंस्ट्रक्टर्स का बहुत यूज करते हैं। उनका क्वेश्चन होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। हमें बताना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में, कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का रूल्स क्या होता है। ये सब सारी चीज हमें वहां पर डिस्क्राइब करना होगा, कंस्ट्रक्टर के रूल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर इन जावा। फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच डिफरेंस पूछ सकते हैं। एंड
What is this keyword and where we use? In a Java, what is this keyword and where we use? And when we use this keyword? This keyword होता क्या है? This keyword हम कहां पर यूज करते हैं और this keyword हम कब यूज करेंगे? This is also a most important questions. And next point is that what is inheritance, and give a real life example of inheritance in Java. Java is object oriented, means real life based. Then आपको real life example देना पड़ेगा कि real life example क्या है inheritance का. And next point, what is polymorphism and how many types achieve function overloading. Basically, for achieving polymorphism, there is a function overloading and function overriding, and polymorphism is basically two types: compile time polymorphism and runtime polymorphism. And in a compile time polymorphism there is a function overloading. तो क्वेश्चन ये होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम कितने तरीके से अचीव कर सकते हैं जावा में. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज. फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज में क्या डिफरेंस है? फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज में डिफरेंस क्या है? तो जावा में जब हम किसी भी क्लास को फाइनल बनाते हैं, तो वो क्लास, अगर हमने किसी भी क्लास को जावा में फाइनल बनाया है तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते. किसी भी हम वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं, तो वेरिएबल को फाइनल बनाने से क्या होगा कि उस वेरिएबल की मीन्स जो भी वैल्यूज हैं वो फिक्स होंगी, हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. डिफरेंस मीन्स फाइनल, हम किसी भी क्लास को भी फाइनल बना सकते हैं, वेरिएबल्स को भी फाइनल बना सकते हैं, फंक्शन को भी फाइनल बना सकते हैं. फाइनली क्या है? फाइनली एक ब्लॉक है जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में देते हैं. फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एंड फाइनलाइज इज अ मेथड जो हम गार्बेज कलेक्शन में देते हैं. तो फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, फाइनल कीवर्ड है, फाइनली ब्लॉक है एंड फाइनलाइज मेथड है. फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज के बीच डिफरेंस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ एक्सेप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन. कुछ क्वेश्चंस स्ट्रिंग से भी होती हैं कि स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है. स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट, कैन वी क्रिएट नॉर्मल फंक्शन मीन्स विद बॉडी इन जावा इंटरफेस एंड हाउ वी कैन. मतलब ये क्वेश्चन है कि क्या हम नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं. मतलब जावा के इंटरफेस में, जावा में जो इंटरफेस होता है, जावा के इंटरफेस में क्या हम नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं. नॉर्मल फंक्शन का मतलब विद बॉडी. देखिए, हम जावा पढ़े हैं, जावा के इंटरफेस में हम जानते हैं कि जावा के इंटरफेस में हर एक फंक्शन पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है. अगर हम जावा के इंटरफेस में कोई भी फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन को हमने, मतलब हम प्रोग्रामर ने उस फंक्शन को, अगर हम प्रोग्रामर ने उस फंक्शन को जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, तो इंटरनल बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है जो विदाउट बॉडी होता है. मतलब फंक्शन का बस डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन के अंदर लॉजिक कुछ नहीं होता. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन का मतलब होता है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन विद बॉडी. मतलब जो भी फंक्शन होगा वो बॉडी, मतलब उसके अंदर हम कोई लॉजिक दे सकते हैं, कुछ भी इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. कहने का मतलब ये होगा उनका कि हम इंटरफेस के अंदर एक नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो क्या हम नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं, और अगर हम बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं. हाउ वी कैन, हम कैसे बना सकते हैं इंटरफेस के अंदर विद बॉडी फंक्शन, मतलब नॉर्मल फंक्शन. तो आंसर ये है कि हाँ, हम बना सकते हैं. हम जिस भी फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन विद बॉडी फंक्शन अगर इंटरफेस में बनाना है, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिफॉल्ट, मतलब उस फंक्शन को हम डिफॉल्ट बना देंगे, जिससे
वो फंक्शन विद बॉडी हो जाएगा, मतलब उस फंक्शन के अंदर कोई भी हम अपना लॉजिक और कोई भी अपना हम कोड दे सकते हैं, मतलब विद बॉडी हम फंक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कीवर्ड इन अ इंटरफेस। एंड व्हाट इज अ सुपर कीवर्ड एंड यूजेज ऑफ सुपर कीवर्ड। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी मैंने दिस कीवर्ड भी बोला, अभी मैंने सुपर कीवर्ड भी बोला। जो दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इन्वॉकिंग अ current class variable, current class function and current class constructor, and super keyword is used for invoking parent class constructor, parent class variable and parent class function. हाँ, एक क्वेश्चंस और, what is init block and static block and what is multi threading in Java, and give a real life example and describe thread life cycle. And next, difference between collection and collections and difference between array and array list. Array और array list में क्या difference है, and what is map and set in collection, and topmost parent class, topmost parent class, topmost parent class, topmost parent class of every Java class. मतलब हर एक जावा क्लास का टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास क्या होता है, यह भी इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर इंटरव्यूअर, अगर एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए फ्रेशर्स में हम इंटरव्यू देने गए हैं, तो हर जो है इंटरव्यूअर को क्वेश्चंस होता है कि टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास क्या होता है हर एक जावा क्लास का। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट क्लास इज अ टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास ऑफ एवरी जावा क्लास। एंड ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम अपने जावा प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं और ये क्या होता है, और ये भी पूछते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता क्या है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, फिर हम अब आ जाएंगे एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में बेसिकली जो एंड्रॉयड के क्वेश्चंस मीन्स कोर जावा के बाद एंड्रॉयड से क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए आप आए हो तो क्या मीन्स एंड्रॉयड से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम इंटरव्यू के लिए गए होते हैं तो वो पूछेंगे क्या, फर्स्ट एंड्रॉयड डिवाइस नेम एंड वर्जन। मीन्स बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक से अगर वो हमारी बेसिक लेवल चेक करना चाहेंगे कि जो भी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स की बेसिक, बहुत ही बेसिक नॉलेज अगर वो चेक करना चाहेंगे, नहीं हम इनकी बेसिक नॉलेज चेक करेंगे, तो बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए फर्स्ट एंड्रॉयड डिवाइस नेम, मतलब जो फर्स्ट एंड्रॉयड डिवाइस था उसका नाम क्या था और उसका वर्जन क्या है। एंड सेकेंड, करेंट वर्जन ऑफ, मतलब करेंट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस कि क्या करेंट वर्जन अभी चल रहा है, जो भी उस समय का होगा बता देना। नेक्स्ट, करेंट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो होता क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडी होती है जिस पर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक ग्रेडल होता है, तो व्हाट इज अ ग्रेडल इन एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड व्हाट इज अ मैनिफेस्ट एंड यूजेज ऑफ मैनिफेस्ट फाइल इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड के हर एक प्रोजेक्ट में मैनिफेस्ट फाइल होता है, तो मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है और मैनिफेस्ट फाइल का क्या यूज है, ये भी उनके क्वेश्चंस होते हैं। एंड व्हाट इज एडीबी, एडीबी क्या होता है, एडीबी स्टैंड्स फॉर एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। एंड व्हाट इज अ डीवीएम, डीवीएम स्टैंड्स फॉर डायनामिक वर्चुअल मशीन। तो एडीबी क्या होता है, डीवीएम क्या होता है एंड्रॉयड में। नेक्स्ट, हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स इन एंड्रॉयड एंड डिस्क्राइब एक्टिविटी एंड इट्स लाइफ साइकिल। एक्टिविटी और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करो। और 8 पॉइंट है कि हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स इन एंड्रॉयड। एक क्वेश्चन और करते हैं और करते ही हैं, फ्रेशर्स पे इंटरव्यूअर मीन्स कैंडिडेट से फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन करते ही हैं, जरूर करेंगे, ये तो फिक्स है करेंगे। क्या, विच मेथड इज कॉल्ड व्हेन वी ओपन फर्स्ट स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब एक्टिविटी, एंड स्विच फर्स्ट टू सेकेंड। मतलब इनका कहना यह है कि जब हम कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन होते ही जो स्क्रीन ओपन हो रही है वो हमारी उस स्क्रीन का
कौन कौन सा, मतलब स्क्रीन मतलब वो एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी का उस समय जब हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, जब हम एक्टिविटी को ओपन कर रहे हैं, तो एक्टिविटी ओपन होते ही कौन कौन सा मेथड चल रहा है। और नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होता है कि चलो हम फर्स्ट स्क्रीन पर हैं, हम फर्स्ट एक्टिविटी पर हैं, हम फर्स्ट एक्टिविटी पर सपोज कोई बटन है और उस बटन पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम सेकेंड एक्टिविटी पर चले जाते हैं। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होता है कि जब हम फर्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं तो कौन कौन सा मेथड चलेगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का, और जब सेकंड से फर्स्ट पर जाएंगे, जब हम फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, जब हम फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर जाएंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी का कौन कौन सा मेथड चल रहा है और सेकंड एक्टिविटी का कौन कौन सा मेथड चल रहा है। मतलब एक्टिविटी लाइफ साइकिल से क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर जब हम जाएंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी का कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड चल रहा है और सेकंड एक्टिविटी का कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड चल रहा है। एंड रिवर्स बैक उनका क्वेश्चन ये होता है कि चलो उस सेकंड एक्टिविटी पर भी एक बटन है और उस बटन पर अगेन आपने क्लिक किया और फिर सेकंड से फर्स्ट पर आप आते हैं, तो नेक्स्ट उनका यह भी क्वेश्चन होगा कि जब हम सेकंड एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं तो सेकंड एक्टिविटी का कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड चल रहा है और फर्स्ट एक्टिविटी का कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड चल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछते ही पूछते हैं। तो प्लीज आप लोग जो है एक्टिविटी मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना और उस प्रोजेक्ट में 2 एक्टिविटी बनाना, फर्स्ट और सेकंड नाम से, और उसमें ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रीस्टार्ट, ये सब सारे एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड क्या करना, फर्स्ट एक्टिविटी में और सेकंड एक्टिविटी में क्या करना, ओवरराइड कर लेना। और हर एक मेथड में क्या करना, हर एक मेथड में क्या करना, हर एक मेथड में आप टोस्ट मैसेज जनरेट कर देना। ओके ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द सर्विस एंड लाइफ साइकिल ऑफ सर्विस। सर्विस होता क्या है, सर्विस की लाइफ साइकिल क्या होती है, एंड डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड इंटेंट सर्विस। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्विस और इंटेंट सर्विस में डिफरेंस क्या होता है। एंड हाउ मेनी टाइप्स स्टोरेज टेक्निक्स इन एंड्रॉइड, एंड्रॉइड में कितने टाइप्स के स्टोरेज टेक्निक होते हैं। एंड व्हाट इज अ शेयर्ड प्रेफरेंस एंड हाउ टू सेव एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है और शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर हम एंड्रॉइड में कैसे डेटा को सेव और रीड करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ एसक्यूएलाइट डेटाबेस इन एंड्रॉइड एंड हाउ टू क्रिएट डीबी इन एंड्रॉइड। एसक्यूएलाइट डेटाबेस होता क्या है एंड्रॉइड में और हम कैसे क्रिएट करेंगे डेटाबेस एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। एंड हाँ, एक ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप क्वेरी लिखो किसका, क्रिएट का, डेटा को मीन्स डेटाबेस को क्रिएट करना है, हाँ, टेबल को क्रिएट करना है, क्रिएट का, रीड, डेटा को रीड करना है वाया आईडी और डेटा को अपडेट करना है वाया आईडी और डेटा को डिलीट करना है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की भी क्वेरीज पूछते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी के लिए, व्हाट इज रूम डीबी। रूम डेटाबेस बहुत ही एडवांस डेटाबेस है, काफी लाइट वेटेड डेटाबेस है ऑन द प्लेस ऑफ एसक्यूएलाइट डेटाबेस, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। तो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, एसक्यूएलाइट डेटाबेस की जगह पर एंड्रॉयड में एक लेटेस्ट डेटाबेस टेक्निक आया है, उस डेटाबेस टेक्निक का नाम है रूम डीबी। तो क्वेश्चन हो सकता है कि रूम डीबी क्या है एंड्रॉयड में और डिफरेंस क्या है रूम डीबी और एसक्यूएलाइट डेटाबेस या एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर इन एंड्रॉयड। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि रूम डेटाबेस होता क्या है, रूम डेटाबेस और एसक्यूएलाइट डेटाबेस और एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर में क्या डिफरेंस है, और डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ रूम डीबी। रूम डेटाबेस के कंपोनेंट्स भी डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे कि रूम डेटाबेस के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट, व्हाट इज मटेरियल डिजाइनिंग, मटेरियल डिजाइनिंग इन एंड्रॉयड एंड डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलर व्यू एंड लिस्ट व्यू इन एंड्रॉयड। लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू में डिफरेंस क्या होता है और मटेरियल डिजाइनिंग क्या है। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज वेब सर्विस इन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में वेब सर्विस क्या होता है। ये वेब सर्विस टॉपिक चाहे आप एंड्रॉयड में इंटरव्यू दो, चाहे आप जो है जावा डेवलपर के लिए दो, चाहे आप .NET डेवलपर, चाहे आप PHP डेवलपर, चाहे आप पाइथन डेवलपर, तो ये जो वेब सर्विसेज नाम की टॉपिक है, वेब सर्विसेज नाम की टॉपिक सभी में है, वेब सर्विस सभी में है।
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब सर्विस होता क्या है और डिफरेंस बिटवीन रेस्टफुल और सोप वेब सर्विस, रेस्टफुल वेब सर्विस और सोप वेब सर्विस के बीच में डिफरेंस क्या है। और पॉइंट नंबर 23 कि व्हाट इज जेसन इन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में जेसन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ जेसन इन एंड्रॉयड। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एंड इन एंड्रॉयड there are basically two types of JSON, JSON object and JSON array. JSON array represented by a square bracket and JSON object represented by a curly bracket. तो JSON object और JSON array दो टाइप होते हैं बेसिकली, और ये भी JSON डेटा देकर आपसे JSON डेटा पार्स भी करवा सकते हैं। तो JSON पढ़ लेना, JSON क्या होता है और टाइप्स ऑफ JSON। नेक्स्ट, हाँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रेस्टफुल वेब सर्विस को इन्वोक करने के लिए वॉली और रेट्रोफिट दो लाइब्रेरी होती है। तो व्हाट इज वॉली एंड रेट्रोफिट, वॉली और रेट्रोफिट क्या होता है? ये वॉली और रेट्रोफिट दोनों थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती हैं। तो वॉली क्या होता है, रेट्रोफिट क्या होता है और वॉली और रेट्रोफिट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी उनकी क्वेश्चंस हो सकती हैं कि वॉली और रेट्रोफिट में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज नोटिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन इन एंड्रॉयड। नोटिफिकेशंस क्या होती है और कितने टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं एंड्रॉयड में। एंड नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स परफॉर्म क्लिक लिसनर ऑन एनी व्यू इन एंड्रॉयड, मतलब कितने तरीके से हम किसी भी व्यू पर एंड्रॉयड में क्लिक इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड व्हाट इज अ लेआउट इन एंड्रॉयड एंड डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड लीनियर लेआउट इन एंड्रॉयड। हाँ, एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीके, व्हाट इज एपीके एंड व्हाट इज एपीके इन एंड्रॉयड एंड टाइप्स ऑफ एपीके इन एंड्रॉयड एंड हाउ टू क्रिएट डॉट एपीके फाइल इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो देखिए, एपीके दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइंड और अनसाइंड, मतलब एक होता है डिबग एपीके, एक होता है डिबग एपीके और रिलीज एपीके। रिलीज एपीके वो होता है जो हमारी फाइनल रिलीज होती है जिसे हम प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं। दो टाइप के एपीके होते हैं, एक होता है डिबग एपीके, दूसरा रिलीज एपीके। तो डिबग एपीके हमारा कब होता है या डिबग एपीके हमारा हम कब बनाते हैं या डिबग एपीके कब बनता है, जब हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड में होता है। जब एप्लीकेशन हमारा डेवलपमेंट मोड में होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उस समय जब हम एप्लीकेशन को डेवलपमेंट मोड में रखते हैं और एप्लीकेशन को डेवलप करते रहते हैं, एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे रन कराते हैं, तो उस केस में डिबग एपीके इंस्टॉल होता है। और जब हमारा एप्लीकेशन बन जाता है फुल्ली तरीके से, तो हम उस एप्लीकेशन का क्या करते हैं, एपीके बनाते हैं, और वो एपीके हमारा रिलीज एपीके होता है, फाइनल एपीके होता है, जिस एपीके को हम प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं। तो एपीके के दो टाइप हैं, एक है आपका डिबग एपीके और दूसरा है आपका क्या, फाइनल रिलीज एपीके। डिबग एपीके डेवलपमेंट मोड में होता है और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, तो उस समय प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए रिलीज एपीके बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटेंट इन एंड्रॉयड। इंटेंट क्या होता है और इंप्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड व्हाट इज मेन्यू एंड टाइप्स ऑफ मेन्यू इन एंड्रॉयड। नेक्स्ट, व्हाट इज कांस्टेंट एंड कोऑर्डिनेट लेआउट इन एंड्रॉयड। ये कांस्टेंट और कोऑर्डिनेट लेआउट मटेरियल डिजाइनिंग का पार्ट है। कांस्टेंट लेआउट एडवांस लेआउट होता है रिलेटिव लेआउट का, और कोऑर्डिनेट लेआउट एडवांस लेआउट होता है फ्रेम लेआउट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक तो हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा गूगल ने एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेरी लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च किया है ऑफिशियली ओनली फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दैट इज कॉटलिन। कॉटलिन इज वेरी लाइट वेटेड। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब क्या डिफरेंस है कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं जावा में और हम वही एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे कॉटलिन में, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं
हम क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरव्यू जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर हम आप लोगों को देंगे। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। ओके।